जरा सोचो कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए कुछ रोबोट्स हमारे अर्थ पर कब्जा कर ले और इंसानों को मारने लगे। अब इंसान उन रोबोटों से कैसे मुकाबला करते हैं, इसको जानने के लिए हमारी कहानी में बने रहेगा। कहानी की शुरुआत होती और हमें दिखाया जाता है कि स्पेस से आए हुए कुछ एलियन रोबोटों ने अर्थ पर अटैक कर दिया था और इंसान और रोबोटों के बीच में भयंकर जंग छिड़ जाती है। लेकिन इस जंग में इंसान उन एलियन रोबोटों से हार जाते हैं और इस जंग में बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं और जो लोग जिंदा थे उन सभी को ना चाहते हुए भी उन रोबोटों की बात माननी पड़ती है और साथ साथ उनकी एक शर्त भी थी। उस शर्त के मुताबिक इंसान अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते थे और अगर वो गलती से बाहर आ जाए तो उनको घर के अंदर जाने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता था और फिर भी वो घर के अंदर नहीं जाते तो उन लोगों को मार दिया जाता था। और उन लोगों ने बचे हुए इंसानों को ट्रैक करने के लिए उनके कान के पीछे एक डिवाइस भी लगा दिया था। फिर हमें इंसानों के जैसे दिखाई देने वाले एलियन रोबोट को दिखाया जाता है जिसका नाम मेडिएटर था। वह कहता है कि हम किसी भी इंसान को चोट पहुंचाना नहीं चाहते। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इंसानों को स्टडी करना और अर्थ के बारे में जानना है और यह काम पूरा होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर से बाहर निकलकर उन रोबोटों को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था क्योंकि उन रोबोटों ने उसकी पत्नी को मार दिया था। और तभी वहाँ पर एक रोबोट आकर उस आदमी को घर के अंदर जाने के लिए 10 सेकंड का समय देता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से नहीं जाता। इसीलिए 10 सेकंड होते ही वो रोबोट उस आदमी को मार देता है। यह देखकर उस आदमी का बेटा कॉनर रोते रोते अपने डैड के पास जाता है और वो रोबोट उसको भी घर के अंदर जाने के 10 सेकंड का समय देता है। यह सब कुछ वहाँ पर खड़ी हुई केट और उसका बेटा शॉन भी देख रहे थे और वो दोनों चिल्लाकर कॉनर को घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। और जब वो रोबोट कॉनर को मारने वाला था तभी वहाँ पर रॉबिन नाम का एक आदमी आकर उस रोबोट को रोक देता है। दरअसल रॉबिन उन रोबोट के साथ काम करता था। फिर रॉबिन कॉनर को केट के घर पर ले जाता है और उससे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। दरअसल उसने कॉनर की जान इसलिए बचाई थी क्योंकि वह केट को पसंद करता था। और हम वहाँ पर अलेक्जेंडर और नेथन नाम के 2 भाई बहन को भी देखते हैं। नेथन को रॉबिन पसंद नहीं था इसलिए वो उसको बुरा भला कहने लगता है। यह सब सुनकर रॉबिन वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन हम शॉन को देखते हैं जो एक कागज पर अपने पिता के बारे में लिखकर एक बॉल को काटकर उस कागज को उसमें डाल देता है और बुलेट के जरिए उन बॉलों को दूर दूर तक फेंकने लगता है। दरअसल उसके डैड जंग के दौरान कहीं गायब हो गए थे, लेकिन रॉबिन का कहना था कि वो मर चुके हैं। लेकिन शॉन को उसकी बात पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो कागज के जरिए उसके डैड को ढूंढ रहा था। फिर जब वो सब मिलकर एक प्ले स्टेशन को ठीक कर रहे थे तभी वहाँ पर नेथन को जोर का शौक लगता है, इसलिए अलेक्जेंडर उसके पास जाकर उसको चेक करती है। तभी वो देखती है कि नेथन के कान के पीछे लगा हुआ वो डिवाइस बंद हो चुका है। यह देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि उस डिवाइस को कैसे बंद करना है। इसके बाद वो सभी इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से उनके डिवाइसों को बंद कर देते हैं। फिर वो सभी लोग रात को एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर वो सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं क्योंकि वो लोग काफी दिनों से घर के बाहर नहीं आए थे। तभी कॉनर को एक बॉल मिलती है। वो वही बॉल थी जो शॉन हर रात को फेंका करता था। जब वो लोग उसमें रखी हुई कागज को देखते हैं तब उसमें किसी ने कुछ लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें अपने डैड के बारे में जानना है तो तुम्हें स्कूल जाना होगा। फिर वो सभी लोग वहाँ से निकलकर स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी कुछ फाइलें लेकर एक रूम में जा रहा था और वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर जब वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है तब वो उस कमरे में जाकर फाइलें चेक करने लगते हैं, जहाँ पर कुछ फाइलों पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। इसका मतलब था कि वो सभी लोग मर चुके हैं और जिन पर क्रॉस का निशान नहीं बना हुआ था वो सभी लोग जिंदा थे। फिर काफी ढूंढने के बाद शॉन को उसके डैड की फाइल मिल जाती है जिस पर क्रॉस का निशान नहीं बना हुआ था। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके कान के पीछे लगा हुआ डिवाइस एक्टिवेट होने लगा था, इसीलिए वो लोग बैटरी ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो लोग बैटरी कॉनर को देकर आए हुए थे और कॉनर स्कूल के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उनका डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और वो सभी रोबोट उनको मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वो रोबोट उनको मार पाते उससे पहले ही वहाँ पर रॉबिन आ जाता है और उन रोबोटों को रोक देता है। फिर वो उन सबको पकड़कर स्कूल में ले जाकर बंद कर देता है और वो उनसे पूछता है कि तुमने इस डिवाइस को कैसे बंद किया, लेकिन वो लोग उसको कुछ नहीं बताते और
इससे गुस्सा होकर रॉबिन शॉन का वो डिवाइस निकाल कर एक दूसरा डिवाइस लगा देती है और उसे एक मशीन के अंदर बंद कर देता है। दरअसल वह मशीन इंसानों की जीने की चाहत को बदल देता था, जिसकी वजह से इंसान कोमा में चला जाता था और कुछ ही दिनों में मर जाता था। लेकिन शॉन रॉबिन को बुरा भला कहने लगता है, जिससे रॉबिन को गुस्सा आ जाता है और वो शॉन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वह मशीन ऑन होने की वजह से रॉबिन को झटका लगता है और वह उस मशीन के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो उस मशीन के सारे वायर तोड़ देता है और वो मशीन बीच में ही रुक जाती है। जिसके बाद शॉन और वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जाते जाते नेथन वहाँ पर गैस ऑन कर देता है और वहाँ पर आग लगाकर वहाँ से भागने लगता है, जिसकी वजह से उस स्कूल में बड़ा धमाका होता है। फिर वो लोग भागकर एक गेम जोन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर बैटरी की मदद से उनके डिवाइसों को ऑफ कर देते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वो लोग एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग उनको देखकर उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़कर मोनी नाम के एक औरत के पास ले जाते हैं और मोनी उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने इस डिवाइस को कैसे ऑफ किया। लेकिन शॉन वहाँ पर एक डील करता है, जिसके मुताबिक वो लोग उसके पिता को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे और बदले में वो उस डिवाइस को ऑफ करने का राज उनको बता देगा, जिस पर मोनी भी मान जाती है। फिर मोनी उसको एक आदमी के पास ले जाती है, जहाँ पर वो आदमी उसको बताता है कि तुम लोग एक नदी के पास जाओ, जहाँ पर तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर शॉन उनको उस डिवाइस को ऑफ करने का राज भी बता देता है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉबिन शॉन की मॉम को बंदी बना कर लाता है और स्पीकर की मदद से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम को बचाना है तो मैंने बताई हुई जगह पर पहुंच जाना। फिर रात को शॉन और उसके दोस्त रॉबिन की बताई हुई जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो शॉन के नजदीक आता है कि वह उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कि वह रोबोट अब पूरी तरह शॉन के कंट्रोल में आ गया है। यह सब उस डिवाइस को बदलने की वजह से हुआ था। फिर वह उस रोबोट के साथ ही रॉबिन ने बताई हुई जगह पर जाता है, जहाँ पर शॉन रॉबिन को धमकी देता है और कहता है कि तुम मेरी मॉम को छोड़ दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। जिसके बाद वो उसकी मॉम को छोड़ देता है। फिर रॉबिन मेडिएटर से मिलता है और उससे शॉन के बारे में सारी बात बता देता है। यह सुनकर मेडिएटर उसे कहता है कि मुझे शॉन जिंदा चाहिए और तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हम लोग तुमको मार देंगे। जिसके बाद रॉबिन डर जाता है और एक बहुत बड़ी रोबोटों की फौज लेकर शॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और वही दूसरी तरफ शॉन और वह सभी लोग उस नदी के पास पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था जो वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन तभी एक एंगल से देखने के बाद उन्हें उस पर लिखा हुआ समझ आ जाता है और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिसमें शॉन के पिता डैनी भी थे। शॉन उनको देखकर उनके गले लग जाता है और केट भी डैनी को देखकर काफी खुश थी। फिर शॉन डैनी से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी डैनी उनको बताता है कि जंग खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर छुप गए थे ताकि रोबोट हमको ना ढूंढ सके। फिर हमें रॉबिन को दिखाया जाता है, जिसने उसको पकड़ लिया था जो मोनी के साथ था और वो उस मशीन के जरिए शॉन के बारे में पता लगा लेता है। फिर अगले दिन रॉबिन बहुत सारे रोबोटों की फौज लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर शॉन था और माइक के जरिए वो सभी को बताता है कि हम यहाँ पर किसी को भी चोट नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन उसके बदले में हमें शॉन चाहिए। और वो वहाँ पर एक स्पेसशिप भी दिखाता है और उनको कहता है कि अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम सबको इस स्पेसशिप के जरिए चला देंगे। यह सुनकर वहाँ पर बसे हुए सभी लोग शॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन शॉन उनको कहीं नहीं मिलता क्योंकि शॉन पहले ही दूसरे दरवाजे से बाहर निकल चुका था और एक रोबोट को कंट्रोल करके उसे उनकी मेन स्पेसशिप पर ले जाता है और उसे कंट्रोल करके रॉबिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर मीडिएटर भी एक रोबोट के जरिए वहाँ पर पहुँच जाता है और शॉन को कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, जिसके बदले में हम इन सभी लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन शॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और स्पेसशिप को टेढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से वो मीडिएटर नीचे गिर जाता है और दो हिस्सों में बढ़ जाता है। लेकिन स्पेसशिप टेढ़ा होने की वजह से वो भी अब नीचे गिरने वाला था और वहाँ पर दो रोबोट भी आ जाते हैं जो शॉन को मारना चाहते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शॉन के डैड जो एक फाइटर पायलट थे वो एक फाइटर प्लेन की मदद से उन दोनों रोबोटों को मार देते हैं, जिससे शॉन बच जाता है। फिर शॉन उस मेन स्पेसशिप को ले जाकर दूसरे स्पेसशिप के साथ टकरा देता है और उन दोनों के टकराते ही वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन शॉन किसी तरह एक दूसरे रोबोट को कंट्रोल करके सही सलामत नीचे आ जाता है। ब्लास्ट होते ही रॉबिन अपने साथ जो रोबोट लेकर आया था वह सभी रोबोट वहाँ से जाने लगते हैं और फिर शॉन नीचे आकर उस मीडिएटर के पास जाता है और उसे कंट्रोल करने लगता है और उस अर्थ पर जितने भी रोबोट थे उन सभी को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन उससे पहले वो एक रोबोट के
जरिए रॉबिन को मरवा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी रोबोट एक डब्बे के अंदर बदल जाते हैं और जितने भी स्पेसशिप अर्थ पर मौजूद थी वह सभी हवा में जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं और अर्थ पर बचे हुए सभी लोग अपने घर से बाहर आकर जश्न मनाने लगते हैं और जितने भी लोग उस जंग में शहीद हुए थे उनके लिए प्रेयर करते हैं और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।